ये वीडियो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए है और इसमें जो है कि 50 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होगा और जीके होगा। इसके बाद इसमें करंट भी शामिल करते हैं दोस्तों। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन इस सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ। प्रत्येक दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? जो ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको पता करना है। तो देखिए, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो है प्रथम नियम है ताप गतिकी का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यानी कि जो ब्लैक कलर का ड्रेस होता है उससे ठंडा आपका वाइट कलर का ड्रेस क्यों होता है, यही चीज़ पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है अगर उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। कौन करता है दोस्तों? तो ये आपका श्वेत प्रकाश करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रुप डी में अच्छा नंबर से आप पास हो, तो ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं दोस्तों। और ये आप अगर फॉलो करते होंगे इस सीरीज को तो आप 100% सफल होंगे एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, प्लांक नियतांक की यूनिट या इकाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जे एस। कैपिटल में आपका जे होता है, स्मॉल में एस होता है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में बड़ी एस कर दे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? इस 4 ऑप्शन में आपको बताना कैसी होती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एक श्वेत चिकनी सतह कैसी होती है, तो देखिए, ताप का खराब अवशोषक होता है, अच्छा परावर्तक होता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। जो अभिक्रिया ऊष्मा है निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, उस पथ पर जिसमें वो अंतिम उत्पाद प्राप्त करता है उस पर अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का है, 2 धातु को सोल्डरन किसके गुण के कारण से है? तो 2 धातु का जो सोल्डरन किसके कारण से संभव है, ये आपका असंजन गुण के कारण से संभव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान पानी में विस्थापित कर देता है। जब किसी पाषाण खंड को यानी पत्थर को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। ये बात पूछा रहा है कि क्यों कर देता है। तो इस चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है दोस्तों, आयतन के कारण विस्थापित करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो अधिक जलन जो पैदा होती है दोस्तों, ये भाप से पैदा होती है। और किस कारण से? तो दोस्तों, अगर पूछे तो इसमें जो भाप में होता है ये गुप्त उष्मा होता है। इसमें क्या होता है? गुप्त उष्मा होता है। इसी के कारण से ये जो है जलन ज़्यादा पैदा करती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाला उष्मा अंतरण को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है। वायु से क्षैतिज गति से होने वाला उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको अभिवहन कहते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। तो वही बात है जो मैं आंसर बताया था, जो है भाप में गुप्त उष्मा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में आपसे पूछा रहा है, एक वास्तविक गैस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो देखिए, निम्न दाब और उच्च ताप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है,
निम्न में से किसमें संवहन होता है? जो संवहन होता है किसमें होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए संवहन जो होता है केवल द्रव और गैस में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? कौन से द्रव में द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन एल्कोहल दिया हुआ है दोस्तों सी ऑप्शन में, इस पे वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, अधिक ताप के लिए हम ताप विद्युत ऊष्मामापी इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 15 नंबर में, न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो न्यूनतम तापमान है किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो ये अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो तारों का रंग है किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो देखिए तारों का रंग जो है तापमान यानी इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो एक इस ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? जो सबसे गर्म भाग होता है गैस फ्लेम को, उसके नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस जोन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो देखिए इस चीज़ का जो है, 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सी घटना यह बात बताती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। ध्रुवीकरण ऐसा घटना जो है ये बताती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? जो देहली आवृत्ति है दोस्तों कैसी आवृत्ति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों देहली आवृत्ति जो है ये आपका जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, ये आपका देहली आवृत्ति है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, प्रकाश का वोल्टेज सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सौर से आपका विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? देखिए सबसे अधिक विचलित होता है आपका ये बैगनी है, सबसे अधिक विचलित होता है। कम विचलित होता है ये आपका लाल है, ये कम विचलित होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको अधिक बोला है तो यहाँ बैगनी होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर कम बोलता तो लाल होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? जो उद्भासन काल है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। तो उद्भासन काल जो निर्भर करता है दोस्तों पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्त क्यों होती है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंगधरी चाक्षुष प्रकाश के तरंगधरी से कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 25 नंबर में, चाक्षुष प्रदर्शक एकांक में प्राथमिक रंग होता है। जो चाक्षुष प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो इसमें आपका जो लाल हरा नीला जो होता है ये चाक्षुष प्रदर्शक में प्राथमिक रंग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन जो है किसका इकाई है? तो ये बात आपसे पूछ रहा है, इकाई है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो ल्यूमेन जो होता है दोस्तों ज्योति फ्लक्स का इकाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में, श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण है? जो श्वेत प्रकाश है दोस्तों ये कितने रंग का मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए श्वेत प्रकाश आपका 7 रंग का मिश्रण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा।
बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होता है? संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होता है। परमाणु घड़ी के बारे में पूछा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो है सीजियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सीजियम के संक्रमण पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जो अवतल लेंस है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों 30 नंबर में, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, ये पूछ रहा है। तो अवतल लेंस दोस्तों प्रतिबिंब जो बनाते हैं ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो ये ऐसा करता है दोस्तों, छोटी छवि जो बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अवतल दर्पण है, यानी बी ऑप्शन जो है उत्तल दर्पण जो है ये आपका क्या करता है? सामने रखी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है, परिवर्ती पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? जो परिवर्ती पेरिस्कोप है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। तो देखिए परिवर्ती या पेरिस्कोप जो सिद्धांत पे काम करता है वो सिद्धांत है आपका परावर्तन सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई टाइप का है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर है दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना। तो प्रकाश फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है, प्रकाशिक तंतु प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जो प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है ये आप बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ये जो किया जाता है संचार सेवा में प्रयोग किया जाता है प्रकाशिक तंतु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नालिका होती है जो अमाशय के मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? तो दोस्तों इसमें जो है प्रकाशिक फाइबर आपका रेशा होता है इसके द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश देखिए पानी से होकर कांच में जाता है तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जो आपका संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे पानी संघनन ज़्यादा है और कांच जो है विरल माध्यम होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जो आकाश है दोस्तों ये कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, ये बताना है आपको। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देता है ये काला दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, पानी की टंकी के ऊपर देखने पर हम कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? जो पानी की टंकी के ऊपर देखने पर हमें कम गहरी दिखाई क्यों देता है? तो इसका दोस्तों कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? जो लालिमा है किस कारण छा जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए लालिमा जो छाती है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा रहा है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, तरल में भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये जो दिखाई देता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस किससे बनता है? लेंस कौन सा कांच से बनता है ये पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। तो लेंस जो है आपका
फिलेंट कांच से बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है दृष्टि के अस्थायित्व सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये है आपका सिनेमा के पीछे का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा रहा है मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका किस चीज़ का उदाहरण है ये बताना आपको। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन और पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, यानी दोनों का उदाहरण है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है सर सी.वी. रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों को अग्रदीप या हेडलाइट किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों प्रयोग होता है ये आपका परिवलीय दर्पण इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे अप्रॉक्स में जो है 8 मिनट 30 सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिएगा 8 मिनट इसका जो एग्जैक्ट होता है 8 मिनट 20 सेकंड होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका 8.3 जो है ये वाला ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत को क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस जो है ओजोन परत को क्षय करने का कारण है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 50 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया एक प्रकार का वर्णता है, इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? देखिए यहाँ नाम कितना है, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार का वर्णता है, इसमें रोगी कौन सा रंग पहचान नहीं करता? इसमें हरा रंग भी पहचान नहीं करता है, नीला रंग भी पहचान नहीं करता और लाल रंग भी पहचान नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है, यहाँ तक वीडियो पूरा देख लिया है, तो आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मेमोरी में आ गया है। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।